राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण जी द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा। चैत्यक पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़कर तीनों का नगर एवं राजभवन में प्रवेश तथा श्री कृष्ण और जरासंध का संवाद। श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती नंदन, देखो यह मगध देश की सुंदर एवं विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं होता। सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तात यहाँ विहार उपयोगी विपुल वराह, वृषभ, ऋषभ, ऋषिगिरि, मातंग तथा पांचवा चैत्यक नामक पर्वत है। बड़े बड़े शिखरों वाले ये पांचों सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिवर्ज नगर की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिनसे वे पांचों पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लोधों के ये सुगंधित वन कामी जनों को बहुत प्रिय हैं। यही अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने उसी नर देश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से काकसीवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहाँ आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता है। अर्जुन, पूर्व काल में अंग वंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। हे पार्थ, गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले दो नाग रहते हैं, जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यही स्वस्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन हैं। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य अनुग्राह्य कर दिया है, अतः वहाँ सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। चंड, कौशिक मुनि और मणिवा नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेत वर्ण के वृषभ, विपुल, वाराह, गिरि श्रेष्ठ चैत्यक तथा मातंग गिरि, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन हैं तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं। वृषभ महापराक्रमी तमाल, गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष उस रमणीय नगर को पाकर जरासंध को यह अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हष्ट-पुष्ट दिखाई देते थे। वहाँ अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे, कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुँचे। वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा बृहद्रथ परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत ही प्रिय था।
उस स्थान पर राजा बृहदरथ ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांसभक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार करवाए, जिन पर चोट करने से महीने भर तक आवाज़ होती रहती थी। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़ाकर अपने नगर में रखवा दिया। जहाँ वे नगाड़े बजते थे वहाँ दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपयुक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्य पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्य पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। उस चैत्य का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्य पर्वत के शिखर को गिरा दिया। उसके बाद वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रज के भीतर घुसे। इसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देकर राजा जरासंध को उनके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ली, नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। भारत इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक वध का पान करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बढ़ा चढ़ा, सर्वगुण संपन्न तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर की प्रधान सड़क से चलने लगे। उन सब के वस्त्र अनेक रंगों के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुँचे। जैसे हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिंह गौओं का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हों, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां पहुंचे थे। महाराज, युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं साखू की लट्ठे जैसे सुशोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगरू का लेप किया गया था। साल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील और चौड़ी छाती वाले गजराज समान उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नरश्रेष्ठ लोगों से भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चित हो बड़े विमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे। उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये दोनों आपसे बात करेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहरा कर स्वयं राजभवन में चला गया। फिर आधी रात होने पर जहाँ वे ब्राह्मण ठहरे थे वहाँ वह गया। राजन उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। भारत युद्ध विजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आवभगत के लिए उनके पास चला जाता था।
उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपसेन जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके पास गया। भरतवंश शिरोमणि, शत्रुओं का नाश करने वाले भी सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, हे महाराज, आपका कल्याण हो। जन्मेजय ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्मवेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाएं। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष सिंह महान यज्ञ में प्रज्वलित तीनों अग्नियों की भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत्य प्रतिज्ञ राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि स्नातक वध का पान करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन नहीं धारण करते। मुझे भी यह अच्छी तरह मालूम है। आप लोग कौन है? आपके गले में फूलों की माला है और भुजाओं में धनुष के प्रत्यंचा के रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने और अकारण माला तथा चंदन लगाए हुए आप कौन हैं? सच बताइए। राजाओं में सत्य की ही शोभा होती है। चैत्यक पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उससे भयभीत न हो, छद्मवेश धारण किए द्वार के बिना ही इस नगर में जो आप लोग घुस आए हैं, इसका क्या कारण है? बताइए। ब्राह्मण के तो प्राय वचन में ही धीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो यह पर्वत शिखर तोड़ने का काम किया है, यह आपके वर्ण तथा वेश के सर्वथा विपरीत है। बताइए, आपने आज क्या सोच रखा है? इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हो, मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की हुई इस पूजा को आप लोग ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? फिर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या है? जरासंध के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर महामना श्री कृष्ण स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो। वैसे तो स्नातक व्रत का पान करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। इन स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण। विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने वाले हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम लोग पुष्पमालाधारी हैं। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है, वह बोलनों में वैसा वीर नहीं होता। बृहद्रथ नंदन, इसलिए क्षत्रिय का वचन दृढ़ता रहित विनय युक्त बताया गया है। विधाता ने क्षत्रियों का अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर दिया है। राजन, यदि आज उसे देखना चाहते हो तो निश्चय ही देख लोगे। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के घर में दरवाजे से आते हैं। शत्रु और मित्र के लिए धर्मतः दरबार बताए गए हैं। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आए, अतः शत्रु से पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो, यह हमारा सनातन व्रत है। इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में श्री कृष्ण जरासंध संवाद विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।